हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इन कॉन्टिन्यूशन विद द प्रीवियस वीडियो है कि वो जितनी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था उसका जो पहला पार्ट है उसमें आप बैड ब्रेथ के बारे में जानेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं बैड ब्रेथ के। और जो ये सेकंड पार्ट है उसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है और कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आपको ये बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से बहुत हेल्प मिलेगा। यू शुड एक्चुअली लिसन टू दिस वीडियो टू द टिल द एंड। एंड सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बैड ब्रेथ के बारे में कि बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन रहती है, जिसके मुंह से स्मेल आती है उनको ये एम्बैरेसिंग लगता है। सो जो भी रीजंस है वो तो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर पिछले प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक नीचे दिए रखा है और उसमें आप चाहिए और उस पूरी वीडियो को देखो। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ट्रीटमेंट क्या है, आखिर कैसे कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, ऑरल हाइजीन को अपनी अच्छी कीजिए बाय ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। यस, सो आप जितना ब्रश और फ्लॉस प्रॉपर कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो आप उसको कीजिए। अपना माउथ को बिल्कुल क्लीन रखिए, अपनी ऑरल कैविटी को साफ़ रखिए। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लीनिंग हैबिट्स थोड़ी अच्छी कीजिए अगर आपकी नहीं है तो। सेकेंड है, जो स्मोकर्स हैं जिनको टोबैको और स्मोकिंग की आदत है उनको ये क्विट करनी पड़ेगी अपनी हैबिट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक रीज़न आपकी ओरल कैविटी को स्मेल निकालने ही नहीं है, बाकी बहुत रीजंस है, क्योंकि बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ और कैंसरस कंडीशंस को आपकी लाइफ में ले आएगा। सो टोबैको को और स्मोकिंग को प्लीज़ गाइस क्विट इट। देन वी कम टू द डेंचर अप्लायर्स, जो डेंचर अप्लाई करते हैं, जो बीड़ी लगा के जो बीड़ लगाते हैं जिसे हम कहते हैं दांतों में, जैसे बुजुर्ग लोग लगाते हैं, तो उनकी वो क्लीनिंग हैबिट अपनी उसमें इंक्लूड करो, अपनी अच्छे से सफाई करो, उसको साफ़ करके सो, उसको 2 बारी दिन में करना पड़े साफ़ या 3 बारी, तो उसको प्लीज़ साफ़ करके रीअप्लाई करो और रात को उसको खोलो, पानी में रखो, उसको प्रॉपर से उसकी केयर करो कि इससे आपका जितना भी कहते हैं ना खाना वगैरह वहाँ पर नहीं कलेक्ट होगा और वो आपका बैड ब्रेथ का रीज़न नहीं बनेगा। उसके बाद आता है कि अगर आपको जैसे जैसे कहीं कि टंग में हम बेसिकली जब ब्रश करते हैं तो टंग को हम साफ़ नहीं करते हैं, वो बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं ना, इट्स अ बिग मिस्टेक यू पीपल आर डूइंग। तो आपको स्क्रैपर्स मिलते हैं, टंग स्क्रैपर्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी आपको जहाँ से आप ब्रश खरीदते हो वहाँ से अवेलेबल होंगे। तो आप उसको स्क्रैप करके अच्छे से साफ़ करके उसको ज़रूर रखा करो अपने ओरल कैविटी में। ये एक हैबिट आपको इंक्लूड करनी है विद योर ब्रशिंग। सो एक आप ये कर सकते हो। और कुछ इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं जिसके ब्रेसेस लगे हुए हैं, उनको एक पतले पतले छोटे छोटे ब्रशेस मिलते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस, उनको आप यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। जिनको ब्रेसेस लगे बेसिकली उनके लिए, या जिनके दांत ऊपर नीचे क्राउडिंग है वो ऐसा कर सकते हैं, तो इससे भी आप बच सकते हैं। और जो हमने पिछली वीडियो में रेस्पिरेटरी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ या नेजल एलर्जीज के कारण भी हो सकता है आपको बैड ब्रेथ, तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए डेंटिस्ट और डॉक्टर को, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताएंगे। और उससे क्योंकि आप वो जो बीमारियां आपको हो रही हैं या एक्चुअली हो सकती हैं, सो उसके कारण होने से जो बैड ब्रेथ है वो तो जाएगी, और आपको जो प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स अ वेरी कंसर्न लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सब है, तो बिल्कुल इसके बारे में आप और जानोगे। अगर आपको नहीं पता कि हमें ये प्रॉब्लम है तो आप उससे बिल्कुल रिलीफ कर जाओगे। सो ये तो रीजंस थे कि आप इस तरह की चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं या इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में ला सकते हैं, जो कि आप ट्रीटमेंट का कारण बन जाएगा। बट इसके अलावा जो हम कुछ प्रो टिप के बारे में जानेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप नहीं जानते, आप घर पे ही कहते हैं ना होम रेमेडीज़ करो, या आप कहते हैं हमारा इंडिया इज़ लाइक होम्योपैथिक, इट्स एन आयुर्वेदिक। एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में ही हैं जो आपकी बैड ब्रेथ से आपको बचा सकती है। इट्स अ बिग टिप फॉर यू पीपल। सो बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगी जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम तो जाएगी, लेकिन वो आपको कह सकते हैं कि नेचुरल रेमेडी की तरह काम करेगा। सो सबसे पहले जो है वो नेचुरल रेमेडी, इट इज़ ग्रीन टी। यस, ग्रीन टी जो है वो सेल्फ और नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। तो हम जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो ये रहता ही है, पर जो उसको कंज्यूम करता है उसके अंदर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम जो आ सकती है, हो सकती है, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। यू कैन चेक इट आउट। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग हैबिट। बहुत पानी पीना, मीन्स कि जितना अमाउंट चाहिए, बहुत इन सेंस डजंट मीन कि आप अननेसेसरी पी लो।
आपको पता ही है 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर यू नीड टू हैव इट। सो उसी अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्रिंकिंग हैबिट, पानी पीने की अच्छी हैबिट बहुत ही कारगर है और ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप सोचते हैं ये बाकी बॉडी का तो आपको केयर करेगी, आपका हेयर अच्छे है, स्किन अच्छी, सब करती है, लेकिन ऑरल कैविटी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब आप बहुत पानी पीते हो तो उससे सलाइवा का ऑप्टिमम कहते हैं ना प्रोडक्शन होता है। हमारा सलाइवा जो बनता है मुंह में, वो एक अच्छा ऑप्टिमम सलाइवा बनता है। और वो सलाइवा भी आप नहीं जानते, वो एक थर्ड रीज़न है, जो थर्ड प्रो टिप है। सलाइवा एक एक्चुअल में एक नेचुरल बैरियर है अगेंस्ट बैड ब्रेथ। यस, जिसके ऑरल कैविटी में सलाइवा का कंटेंट बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, मतलब कि बिल्कुल कम है, तो इट डज मीन कि आपको प्रॉब्लम है जीरोस्टोमिया की। जब आ ही नहीं रहा तो सलाइवा, इसका आपको एक कंडीशन होती है जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ की, वो भी कंसर्न है। सो वो भी आपको एक चेकअप के बाद उसको ठीक करना पड़ेगा, वो बैड ब्रेथ का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसका एक कहते हैं कि हाउ कैन यू रिलीव फ्रॉम दिस जीरोस्टोमिया प्रॉब्लम बाय ड्रिंकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जो आप पानी का प्रोडक्शन, अपने पानी की यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, सो सलाइवा भी आपका अच्छे से बनेगा और ये अगेंस्ट, क्योंकि ये नेचुरल बैरियर है, ये अपने आप ही काम कर रहा है, आपको कोई मेडिसिन से ऊपर से मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और चीज़ कर सकते हो, पीपल कैन, इफ़ यू कैन डू दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ग्रीन जूसेस का इंटेक आप ले सकते हो। ग्रीन जूसेस में जैसे वीट ग्रास का जूस ले सकते हो, या यू पीपल कैन हैव कुकम्बर, इन सब का जूसेस बना सकते हो, वेजिटेबल्स का जूस बना सकते हो। और ये जब आप पीते हो तो ये जो आपको डिसइंफेक्शन, जैसे डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, सो ये आपको बैड ब्रेथ से भी बचाता है। सो हेल्दी हैबिट्स जितनी भी आप कर सकते हो, वो आपको एक अच्छा ऑरल कैविटी भी देता है। और बैड ब्रेथ की जो प्रॉब्लम आप सबको होती है, आप इस चीज़ों को आप तो आम ही घर में पानी भी पी सकते हो, जूसेस भी ले सकते हो, नहीं लेना तो ग्रीन टी यू कैन हैव इट। और इनके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योगर्ट। योगर्ट जो है आप डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए। योगर्ट खुद ही एक ऐसा बैरियर है जो आपको बैड ब्रेथ नहीं होने देता, बिकॉज ये प्रोबायोटिक होता है। सो बिकॉज ये प्रोबायोटिक है तो आपकी गट भी साफ़ रखेगा, आपका स्टमक और ये सब बिल्कुल साफ़ रखेगा, और ये सब साफ़ रखेगा आपका पूरी गट और अपनी हेल्थ अच्छी रखेगा। सो आपको कभी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी भी और चीज़ की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े। प्रोबायोटिक बहुत अच्छा काम करता है, और इससे बैड ब्रेथ का जो है एक रीज़न जिस लोगों में हो जाता है, वो योगर्ट यूज़ करते हैं तो उनकी बैड ब्रेथ के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रिलीफ मिलता है। ये बहुत ज़्यादा जगह में देखा जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए, सो दैट आप ये जाएंगे कि क्यों मैं इसके बारे में डिस्कस करी थी, मैं क्यों ट्रीटमेंट बता रही थी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो और आप उस वीडियो को देखिए, और प्लीज़ इन टिप्स को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए और इसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। सो आप बैड ब्रेथ से कहते हैं ना छुटकारा पा लेंगे, यू कैन नॉट हैव इट अगेन। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ गाइज गो टू डॉक्टर और अ डेंटिस्ट एंड देन जस्ट गेट इट डन फॉर योरसेल्फ। अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसा टॉर्चर मत कीजिए। आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, and please try to just follow these tips and treatments. So till then, happy life and keep smiling, and goodbye. Thank you, and please like, share and subscribe my channel.